एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पंजाबी स्टाइल कड़ी रेसिपी। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले घोल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और साथ में बेसन लिया है। इसे एक साइड करते हैं। एक बोल लेते हैं, इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। पहले इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ये पूरा दही डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स नहीं है इसमें। इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि जब हम कड़ी बनाएं तो इसमें चिपके ना। अब इसमें ये घोल डाल देंगे और इसके साथ ही मैं 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। और इसे लो फ्लेम पे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहना है, क्योंकि अभी हमने इसमें दही डाला है। इस कड़ी का घोल बनाते वक्त बेसन की मात्रा को बहुत कम रखना है और इसके घोल को बहुत पतला करना है। ये देखिए, क्योंकि इसे हमें काफ़ी देर तक पकाना होता है और इस कड़ी को जितनी देर तक पकाएंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें नमक नहीं ऐड करना है अभी, नहीं तो कड़ी फट जाएगी। जब तक कड़ी तैयार हो रही है तब तक पकौड़े बना लेते हैं। मैं इसे प्लेन रख रही हूँ, इसमें कोई प्याज हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। एक बोल लेंगे, इसमें ये बेसन डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड करी चुटकी भर जीरा, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, हींग और सॉल्ट टू टेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो प्याज वाली पकौड़ी भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पहले और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए और इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार फेंटते रहना है। इसे बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि ये फ्लफी हो जाए और जब हम पकौड़े बनाएंगे तो बिना बेकिंग सोडा डाले ही फूलेगा और काफ़ी स्पॉन्जी पकौड़ा बनेगा। और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से रखना है, बहुत पतला नहीं रखना और बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। इसे मैंने 4 मिनट तक लगातार फेंटा है और ये देखिए हमारा घोल जो है वो काफ़ी फ्लफी दिख रहा है। इसे चेक करने का भी एक अच्छा तरीका है कि हमने इसे अच्छे से फेंटा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा घोल इसमें डालेंगे। अगर ये ऊपर उठेगा तो हमने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया। ये देखिए, ये तले में नहीं लगा, ये तुरंत ऊपर उठ के आ गया है। इसका मतलब हमने घोल को बहुत अच्छे से फेंटा है। तो ये सिंपल पकौड़े का घोल तैयार है। इसे आपको रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत बना सकते हैं। एक बार कड़ी चेक करते हैं और ये देखिए निशान से थोड़ा सा ये कम हो गया है। अभी इसे हमें 5 मिनट तक और पकाना है। फ्लेम को लो रखा है मैंने। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन को क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। और सॉल्ट टू टेस्ट। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट या उसे क्रश करके जब डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कड़ी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब इसे एक साइड करते हैं और पकौड़ा बना लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, फ्लेम को लो करते हैं और पकौड़े डालते हैं। आप अपने पसंद से पकौड़ों को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और पकौड़ों को अच्छे से तल लेते हैं। इसे पलट दें। बिना बेकिंग सोडा के ही पकौड़े फूलने लगे हैं। पकौड़ों का कलर चेंज हो गया है, ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए कितने फुले हैं ये। अब फ्लेम लो कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया है और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हैं ये और काफ़ी फुले फुले हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा ये जल रहा है और ये देखिए। और इसी समय इन पकौड़ों को मैं कड़ी में डाल रही हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छे से फूल जाए। इसे एक बार मिक्स कर दें। अब इसे एक साइड करते हैं और तड़का लगाते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून है।
इसके साथ ही ऐड करेंगे पिंच ऑफ हींग। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना, इसे भी ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा क्रैकल होने देते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, करी पत्ता, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। तो इसमें मैं एक बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। करेंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। एक बार चेक करते हैं और इसे मिक्स करते हैं। आप जब इस तरह से कड़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो कड़ी को पहले से पका के रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी मन करे तब तड़का अलग से लगा सकते हैं। अगर आपकी दही खट्टी है तो टमाटर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं आप। हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसलिए 1 मिनट के लिए और कवर करेंगे। एक बार चेक करते हैं, इसे मिक्स कर दें और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ये कड़ी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और ये पंजाबी कड़ी रेडी है। ये देखिए इसका टेक्सचर। अगर इस स्टेज पे आपको पानी की मात्रा कम लग रही है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं आप। और नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरी कड़ी परफेक्ट है इसलिए मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। एक बार मिक्स कर दें और एक बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। इसमें एक उबाल आ गया है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये पंजाबी स्टाइल कड़ी रेडी है। आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने का मैंने बहुत ही आसान ट्रिक आपसे शेयर किया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और ये देखिए इसके पकौड़े कितने बड़े बड़े हो गए हैं। एक पकौड़ा मैं कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए पकौड़ों ने काफ़ी अच्छे से कड़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।